हाल ही में बांग्लादेश की औकात इतनी बढ़ गई भाई कि वो बीसीसीआई और बीसीसीआई के बहाने पूरे भारत को फिर से समेट दिया। बांग्लादेश ने हाल ही में मना कर दिया है कि वो टी20 खेलने भारत नहीं आएगा, टी20 वर्ल्ड कप में भारत नहीं आएगा। बांग्लादेश की तरफ से बयान आ जाता है, वो मना कर दे रहा है कि सर मैं टी20 वर्ल्ड कप नहीं खेलूंगा भारत में। बोले क्यों? हमारे खिलाड़ी सेफ नहीं है। खिलाड़ी सेफ नहीं है, ये बात कहां से निकल आती है? और इतना ही नहीं, आईसीसी तो तैयार भी हो गया नई डेट देकर के, हाँ ठीक है तुम नहीं खेलोगे कोई बात नहीं, दूसरी जगह लगा देंगे। तो भाई साहब, जय शाह साहब, आप हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आईसीसी के चेयरमैन हैं, कुछ ऐसा स्टैंड लेते, कुछ तो नियम कानून ऐसे लगाते। कहां खेल हो गया ये? मतलब कहां निजी स्वार्थ बीसीसीआई के देश से ऊपर चले गए? ये सवाल जनता जानना चाहती है और जनता को जानना चाहिए कि अल्टीमेटली ये खेल हो क्या रहा है। मादुरो जब चिल्ला चिल्ला कर कहता था ट्रंप को कि मैं बैठा हूं, मुझे कुछ करके दिखाओ, भारत को इनके दुस्साहस का कुछ तो ट्रीटमेंट देना चाहिए ना यार, कुछ भी करते चले जा रहे हैं। आफ्टर ऑल कब तक हम समस्त भारत के लोग भारत सरकार से, भारत की विदेश नीति निर्माताओं से कहेंगे कि साहब या तो इस पार या उस पार कुछ तो ऐसा करिए ना, ताकि इन जैसों को तो चुप कराएं। मतलब अल्टीमेटली अब हम 140 करोड़ की आबादी लेकर के भी शर्मिंदा ही हो रहे हैं। हम इस बात से दुखी हो रहे हैं कि इन लोगों के पास, जिनके पास कुछ नहीं है, हमारे मुकाबले कहीं नहीं खड़े हैं, उन सब देशों की इतनी हिम्मत कि अब हमारे देश का जो आत्मसम्मान इतना। यही इन लोगों की गलत फहमी है और हमेशा से रही है कि हमारे पास बहुत कुछ है और दूसरों के पास कुछ भी नहीं है। फिर चाहे जंग हो, चाहे क्रिकेट हो, हर तरफ मुंह की खानी पड़ती है, इन्हें चपेड़े ही पड़ती हैं। और इस बार तो इन्होंने उड़ता तीर लिया है, और वो उड़ता तीर कैसा है वो मैं आगे आपको बताता हूँ। इतना बढ़ा चढ़ाकर आप लोग लेके गए कि साहब देश एक सुपर पावर बन रहा है, देश एक इतनी बड़ी अर्थव्यवस्था बन रहा है। सवाल सीधा है कि इन लोगों का इलाज करिए, अदरवाइज ये सब लोग मोरल डाउन कर रहे हैं भाई। बांग्लादेश भारत में टी20 विश्व कप मैच नहीं खेलेगा। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के कार्यवाहक खेल मंत्री का सोशल मीडिया पर यह बयान आया है। बांग्लादेश विश्व कप में खेलने के लिए भारत नहीं आएगा। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आज ये निर्णय लिया है। बांग्लादेश सरकार की तरफ से कहा गया है कि हम इस निर्णय का स्वागत करते हैं। इससे पहले भारत ने आईपीएल से बांग्लादेशी क्रिकेटर मुस्तफिजुर को बाहर कर दिया था और अब ये आईसीसी पर निर्भर करता है कि वो बांग्लादेश के इस फैसले पर मुहर लगाता है या नहीं। आईसीसी के फैसले का इसमें इंतजार किया जा रहा है और आपको ये भी बता दें कि आखिरी निर्णय आईसीसी को करना है। मुस्तफिजुर को जिस तरीके से रिपोर्ट से सामने आ रही है, जो कि भारत का मीडिया ही रिपोर्ट कर रहा है, वो मैं आपको दिखा देता हूं कि आईसीसी ने बाकायदा तौर पर शेड्यूल चेंज करने के लिए काम करना शुरू कर दिया है। वो रिपोर्ट्स क्या हैं, आज की ताज़ा खबरें मैं आपको कुछ दिखा देता हूं, वो मुलाहिजा कीजिए। फिर बात करते हैं भारत का उड़ता तीर, वो जो उन्होंने खुद ही लिया और अब वो चीखें मारते नजर आ रहे हैं कि हमारे साथ ये हो क्या गया है। बांग्लादेश जैसा मुल्क हमें आंखें दिखा रहा है और ये वही बीसीसीआई है जो कि एक टाइम पर इतना आंकड़ा करता था कि किसी को करीब ही नहीं फटकने देता था। सारा काम एशिया कप से शुरू हुआ, जब से ट्रॉफी हम लेकर गए, हमने इन्हें बीच चौराहे नंगा किया। उसके बाद अब बांग्लादेश की भी हिम्मत हो गई, श्रीलंका की भी हिम्मत हो गई, इवन के वेस्ट के जो ममालिक हैं, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड वगैरह, उनकी भी हिम्मत हो गई कि वो इनके गिरबान पर हाथ रख सकते हैं। जरा मुलाहिजा कीजिए ये रिपोर्ट्स। ये हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट है, नीचे आप पढ़ सकते हैं HT स्पोर्ट डेस्क। वो कहता है आईसीसी ड्राइंग फ्रेश शेड्यूल फॉर T20 वर्ल्ड कप आफ्टर बांग्लादेश शूट्स लेटर ऑफ नॉट वांटिंग टू प्ले इन इंडिया। हिंदुस्तान टाइम्स की ये कल की खबर है, 5 जनवरी की। अब एक और इंग्लिश न्यूज एजेंसी है क्रिकेट एडिक्टर, वो लिखता है आईसीसी बोज टू बांग्लादेश जे शाह टू अनाउंस रिवाइज्ड T20 वर्ल्ड कप शेड्यूल आफ्टर इंडिया विजिट रिजेक्शन। बोज कदमों में गिर गया, झुक गए भारतीय सूरमा बांग्लादेश के आगे, और जे शाह जो है वो रिवाइज T20 का ऐलान करेगा। अब ये आज की खबर है जी, ये भी यूरोपियन एक चैनल है, वो लिखता है आईसीसी वर्क्स टू रीड्रा 2026 T20 वर्ल्ड कप शेड्यूल आफ्टर बांग्लादेश डिमांड्स वेन्यू चेंज ओवर इंडिया टेंशन। ये 3 बड़ी अखबारें हैं जो मैंने आपको बता दी हैं। ये सारी की सारी कह रही हैं कि आईसीसी जो है वो शेड्यूल चेंज कर रहा है। चेंज क्यों कर रहा है? बांग्लादेश ने इनकार कर दिया, इसलिए चेंज कर रहा है। और इसमें घाटे में सिर्फ एक ही मुल्क रहा है, वो है भारत, अपनी सिर्फ इस अकड़ की वजह से। वो जो दिखावा इन्होंने रखा हुआ है ना, 140 करोड़ के लोग हैं हम और बड़े ताकतवर हैं, बड़ा पैसा है हमारे पास, तो लगाओ पैसा, ये है तुम्हारी औकात, ऑफर करो बांग्लादेश को। अब कौन है इस वक्त तुम्हारे साथ खड़ा हुआ? ना श्रीलंका, ना पाकिस्तान, ना बांग्लादेश, इवन के वेस्ट भी इस बार तुम्हारे साथ नहीं खड़ा। क्यों नहीं खड़ा? क्योंकि हमने तुम्हारी औकात दिखाना शुरू कर दी थी। अब मीडिया पर ही रोते रहो बैठकर, सुनते जाइए और एंजॉय करते जाइए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे भी जरूर कीजिएगा। बाहर किया गया था, उसके बाद बांग्लादेश की तरफ से ये फैसला लिया गया है। कुछ करिए, मतलब अल्टीमेटली बड़ा सवाल अब भारत सरकार से भी है कि भाई कुछ करिए इन लोगों का। हद ये है कि ये बोल रहे हैं, और अभी उसके कमेंट पढ़ाऊंगा आप लोगों को, मतलब इनके जो नेशनल एडवाइजर जिनसे अभी मिलकर के हमारे विदेश मंत्री जी चल के आए, वो बयान दे रहे हैं कि अब स्लेवरी के दिन चले गए। गजब आजादी पा गई है भारत से, इनका आजादी खत्म नहीं हो रहा है अभी। कि बीसीसीआई जब तुम्हें पता था कि ऑक्शन के अंदर बांग्लादेशी आ रहे हैं, तुम पहले रोक देती।
इतना ज्यादा माहौल, मतलब ये तो घनघोर लापरवाही है ना। सबसे पहला तो मुसीबत ये कि तुम पाकिस्तानियों को और बांग्लादेशियों को आने ही नहीं देते ऑक्शन के अंदर, तो तुम्हारी तरफ से देश के प्रति जो निष्ठा है वो क्लियर हो जाती। पर तुम्हें भी फुटेज चाहिए था। बांग्लादेशी खिलाड़ी वहां पर आता है, उसका ऑक्शन होता है, उसके ऑक्शन के अंदर सब लोग बोली लगाएंगे ना। ऑक्शन का मतलब क्या होता है, जितनी भी टीम है सबने कोई ना कोई तो रेट बिड में की होगी कि सब मैं इतने में खरीद सकता हूं, मैं इतने में खरीद सकता हूं। ये वही है जिनसे मिलकर के हाल ही में हमारे साथ विदेश मंत्री मिलकर के आए थे। प्रोफेसर आसिफ नजरुल नाम है इनका, लॉ एडवाइजर है ये बाहर निकल के आते हैं। इन्हीं के पास में, आसिफ नजरुल के पास में ही इनका स्पोर्ट्स मंत्रालय भी है। ये बाहर निकल कर आते हैं आसिफ नजरुल, और आसिफ नजरुल अपनी तरफ से कहते हैं कि जो भारत ने बीसीसीआई के थ्रू हमारे साथ किया, इंडियन क्रिकेट बोर्ड के द्वारा जो हमारे साथ हरकत की गई, वो पूरी तरह अनएक्सेप्टेबल है। इसके चलते हमारे खिलाड़ियों की सुरक्षा को लेकर प्रश्न खड़ा होता है, और ऐसे में टी20 वर्ल्ड कप खेलने के लिए हमारी टीम भारत नहीं जाएगी। बकायदा टी20 वर्ल्ड कप खेलने भारत बांग्लादेश की टीम आ रही थी। बवाल तो इस बात पर होना चाहिए था कि भारत बांग्लादेश के साथ मैच खेल ही क्यों रहा है, उस पर कोई बयानबाजी नहीं हुई। इतने दिन से ये सारा की सारा टाइम टेबल जारी हो रखा है भारत के अंदर, बीसीसीआई के साथ, बीसीसीआई और बांग्लादेश के बीच में जो खेल हो रहा है, या फिर भारत की क्रिकेट और बांग्लादेश के क्रिकेटर्स के बीच में वर्ल्ड कप जो हो रहा है, उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं थी। और तो और इंटरेस्टिंगली आप चीजें जानेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि जो खेलने का जो मैदान तक रखा गया था बांग्लादेश के साथ, 4 मैच में से 3 मैच कोलकाता के ईडन गार्डन में रखे गए थे। मतलब एक उस जगह पर मैच को रखा गया था। कोलकाता नाइट राइडर्स तो आईपीएल की टीम है, मैं तो आपसे बात कर रहा हूं टी20 वर्ल्ड कप ऑफिशियल बीसीसीआई की टीम की। वो टी20 वर्ल्ड कप फरवरी में खेलने जा रही थी बांग्लादेश से, जिसका कोई विरोध नहीं हो रहा था। लगभग कब तक आईसीसी की तरफ से साफ कर दिया जाएगा? जैसा कि आपने बताया कि पहले से ही तमाम चीजें तय हो चुकी हैं, ऐसे समय में कोई भी निर्णय लेना या फिर किसी भी देश के मुताबिक बातों को मानना बहुत मुश्किल है। जी बिल्कुल, देखिए ये बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, आईसीसी का टूर्नामेंट है और तमाम टीमें जो है भारत आएंगी या शिरकत करेंगी, मैचेस खेलने आएंगी। अब एक बोर्ड जो है सिर्फ 1 महीना पहले उठ के कहता है कि नहीं हम इंडिया टूर्नामेंट खेलने नहीं जाएंगे। अब आईसीसी के लिए देखिए प्रोटोकॉल्स होते हैं, हर टीम का प्रोटोकॉल। अगर बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड आज आईसीसी को जाके कहता है कि हमें इंडिया नहीं जाना है मैचेस खेलने के लिए, तो आईसीसी सवाल पूछेगा कि क्यों नहीं जाना है, और उसके बाद बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को आईसीसी को बताना पड़ेगा कि भाई ये वजह है, हमारी सिक्योरिटी कंसर्न है या कुछ और ऐसा रीजन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड दे सकता है। लेकिन उसके बाद आईसीसी अपनी टीम भेजती है, वो रेकी कराती है, वो टूर्नामेंट मैनेजमेंट की टीम से मिलती है और फिर वो रिपोर्ट और जाहिल के बच्चों, सबूत तो तुमने खुद ही दिए हैं। बांग्लादेश ने वो सारे वीडियो क्लिप्स, वो सारे मैसेजेस आईसीसी को फॉरवर्ड किए हैं, और यही वो रीजन है जिसकी वजह से फौरी तौर पर आईसीसी रिवाइज शेड्यूल के लिए मान भी गया है। जो रिपोर्ट सामने आ रही हैं, अभी तक आईसीसी ने खुद ऐलान तो नहीं किया, लेकिन जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं वो यही हैं। तुम्हारे लोग, हुकूमती लोग, सिटिंग एमपी, अगर किसी टीम के खिलाड़ी को ये कहे कि हम तुम्हें पीटेंगे, मारेंगे, जान से मारेंगे, तो ये थ्रेट क्या सिर्फ उस शख्स के लिए है जिसे तुमने आईपीएल में नहीं खिलवाया? मुस्तफीज के लिए सारी कहानी हुई ना। और ये ऐसा इन्होंने उड़ता तीर लिया इस बार कि हमारी लोकल ऑडियंस खुश हो जाएगी। ये जो इनके हिंदुत्व के गुर्गे हैं, अब उन्होंने खुश क्या होना था, गले पड़ गया पूरा का पूरा बांग्लादेश इनके कि हमने तो वर्ल्ड कप ही नहीं खेलना। हालांकि बांग्लादेश को अगर ये वाकया ना होता, बांग्लादेश किसी भी तौर पर इनकार नहीं कर सकता था, क्योंकि 1 महीना रह गया वर्ल्ड कप में। बांग्लादेश पहले आने के लिए रेडी था, और सारे मैच बांग्लादेश के भारत में इन्होंने खुद रखे हुए हैं। अब इन्होंने खुद सारा कांड शुरू किया, उसको धमकियां दी कि हम तुम्हें मारेंगे, शाहरुख खान को मारेंगे, उसके पुतले जलाए, हमला करने की कोशिश की, वगैरह वगैरह जो भी बातें थी। तो अब भुगतो, जो तुम्हारे मुंह से वर्बल डायरिया जिसे कहते हैं वो होता है ना, वो तुम्हें इस मकाम तक पहुंचाता है। और 2025 के मई में भी तुम्हारे साथ यही सब कुछ हुआ था। 1 महीना तुम यही सब बकवास करते रहे, और फिर जब तुमने हमला किया तो अब दुनिया तुम पर थू थू करती है। ये सारे वाकयात उसी की बात किया ना। एशिया कप हो, तुमने हाथ नहीं मिलाना, और हमने तुम्हें तुम्हारी औकात दिखा दी। बांग्लादेश को देती है जी, या किसी भी टीम जो भी बोर्ड जो कह रहा है उसको देगी, और उनको बताए कि भाई ऐसा तो कुछ नहीं है वहां पर, तो आपको जाना पड़ेगा खेलने। तो अभी बांग्लादेश जरूर ये कह रहा है कि उन्होंने आईसीसी को अप्रोच कर दिया है, वो इंडिया नहीं जाना चाहते मैचेस खेलने के लिए, बट क्या ये प्रैक्टिकल पॉसिबल है? मुझे नहीं लगता कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के लिए प्रैक्टिकली पॉसिबल होगा एज ऑफ नाउ, क्योंकि मामला गर्म है। मुस्तफिजुर रहमान को वापस जाने के लिए कह दिया गया है, और केकेआर ने उनको रिलीज कर भी दिया गया है। इसलिए बांग्लादेश इस वक्त थोड़ा सा तिलमिलाया हुआ है। वो चाह रहा है कि हम इंडिया को एक करारा जवाब दें, बट आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि इंडिया इस टूर्नामेंट में श्रीलंका के साथ होस्ट है। मेजोरिटी ऑफ मैचेस इंडिया में ही होंगे, कुछ मैचेस आपको पता है पाकिस्तान के मैचेस श्रीलंका में होंगे। आपको बता दें कि कई रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश के स्टार तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से जिस तरह से बाहर किया गया, उसे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड और वहां के प्रशंसकों ने अपमान के रूप में लिया है। इसे बीसीबी का जवाबी कदम माना जा रहा है कि खेल के मैदान की लड़ाई अब बोर्ड रूम और कूटनीतिक स्तर पर भी आ गई है। ये हालात हो चुके हैं हमारे उस बीसीसीआई के जो इस एक वक्त था कि थानेदार बना हुआ था क्रिकेट का, कि हमारे पैसे से तुम पलते हो, तुम्हारी क्या मजाल। पाकिस्तान ने शुरू किया, बांग्लादेश ने भी साथ दिया, और अब बाकी कई ममालिक भी आपको आगे बढ़ते नजर आएंगे। कहाँ गया वो जेशा जो आईसीसी में कुर्सी पर बैठा है, लेकिन बाकी बोर्ड्स इतने तकड़े हो चुके हैं कि हिलने तक नहीं दे रहे भारत को।
बहरहाल अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा, इस सारे मामले पर आप क्या राय रखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ऐसी वीडियोज़ के लिए उसे भी ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।